हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कोडर्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन क्यू। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस आपके क्यू के अंदर आते हैं। चलो मैं खोलता हूँ यहाँ पे अपना क्रोम और मैंने किया क्रोम को ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ क्यू। सबसे पहला है एन क्यू, डी क्यू, इज एम्प्टी, इज फुल और पीक। तो एन क्यू क्या होता है? एन क्यू होता है एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू। याद रखना इस चीज को, एन क्यू करता है एंड ऑफ द क्यू। ई एन, एन का मतलब है एंड, ठीक है। डी क्यू का मतलब होता है रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू। डी क्यू का क्या करता है? आपका रिमूव कर देता है फ्रंट एलिमेंट को, ठीक है। इस एम्प्टी क्या करता है? चेक करता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। इज फुल क्या करता है? चेक इफ द क्यू इज फुल, कि आपकी क्यू फुल है या नहीं है। पीक क्या करता है? यहाँ पे पीक के साथ आप एक और लिख सकते हो फ्रंट। गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। ये आपको क्या बताएगा? गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू, कि क्यू की आपकी फ्रंट की आपको वैल्यू बता देगा उसको बिना रिमूव किए हुए। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे CLASS क्लास, CLASS क्लास, और इसके अंदर लिखेंगे QUE क्यू, और उसके बाद ये लगा के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेफ इन इट, डेफ इन इट ऐसे नहीं आएगा, डेफ यहाँ पे आ जाएगा इनिट, और फिर से ये लगाएंगे डेफ इनिट के बाद अब आ जाएगा SELF सेल्फ, और सेल्फ के बाद कॉमा डाल के यहाँ पे आ जाएगा आइटम, ठीक है। इसके बाद सेमी कॉलम्स ये वाले, और यहाँ पे डेफ आएगा बेसिकली DRF नहीं आता, DEF आएगा, DEF डेफ इनिट। और ये हो गया आपका यहाँ पे। अब नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SELF सेल्फ डॉट QUE क्यू, और इसको रखते हैं हम एम्प्टी, क्योंकि हमने लिस्ट्स के थ्रू बनाना है, ठीक है। अब दोबारा जाएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे डेफ, और यहाँ पे लिखेंगे NQEN QUE, ठीक है, NQ। अब इसके अंदर क्या लेंगे? इसके अंदर देंगे सेल्फ, और यहाँ पे लिखेंगे आइटम सेल्फ, और आइटम लेंगे, सेमी कॉलम्स लगाएंगे, और सेमी कॉलम के बाद लिखेंगे SELF सेल्फ डॉट, और सेल्फ डॉट के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे QUE क्यू, और क्यू के बाद लिख देंगे डॉट APPEND। पेंड का मतलब शुरू में, लास्ट में लगाना, और यहाँ पे आ जाएगा आइटम, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा अब यहाँ से, ठीक है। सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड और आइटम, यहाँ पे आपने लिख दिया इतना आइटम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। चलो मैं इसको फिर भी एक बार आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ऐड ITEM आइटम टू द रियर, रियर मतलब लास्ट में, ठीक है। रियर मतलब लास्ट में लगा देगा। ये हो गया आपका, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग आपका लिख देंगे एफ स्ट्रिंग बनाएंगे। सबसे पहले इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर ये लिख देंगे, और इसके अंदर लिख देंगे NQUE NQ, और इसको डाल के यहाँ पे लिख देंगे ITEM आइटम लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा इसने क्या किया। यहाँ पे लिखा आएगा NQ, और NQ जो आइटम जो आप इसके अंदर आइटम डाल दोगे वो, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अब एक और डेफ बनेगा यहाँ पे। नीचे जाने के बाद
यहाँ पे बनेगा डेफ, यहाँ पे बनेगा डी क्यू, डी ई क्यू यू ई यू ई, डी क्यू बन गया आपका। ध्यान से देखते रहना। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेल्फ, SELF सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेल्फ आएगा क्योंकि हमको यहाँ पे आइटम वगैरह ऊपर से ही कॉपी करानी है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नॉट आइटम, अगर आइटम नहीं है, सॉरी इफ़ डॉट SELF सेल्फ डॉट इज़, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी, EMPTY इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है, नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है तो मतलब एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, इफ नॉट एम्प्टी, ये क्या करेगा आपका, अब यहाँ पे लिखेंगे RETURN, तो क्या रिटर्न करेगा वो आपका SELF सेल्फ डॉट QUEUE सेल्फ डॉट Q डॉट POP, पॉप का मतलब फ्रंट से एलिमेंट को ये आपके रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हैशटैग के थ्रू आपको समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे जाएगा रिमूव ITEM आइटम FROM फ्रॉम द फ्रंट, मतलब फ्रंट से इसने आइटम को रिमूव कर दिया। मैं आपको साथ साथ टैग्स भी देता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इतना लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे ELSE। अब एल्स के बाद यहाँ पे लगा देंगे ये सेमी कॉलम्स, और यहाँ पे लिख देंगे RETURN, मतलब अगर एम्प्टी नहीं है तो ये कर देगा, और अगर एम्प्टी है तो क्या करेगा ये, यहाँ पे लिख देगा QUEUE इज एम्प्टी। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने 2 सेल्फ और इसको आइटम को डाला। सेल्फ डॉट क्यू को हमने खाली रखा, उसके बाद हमने NQ किया, सेल्फ डॉट आइटम इसके अंदर भी लिए, ये दो पैरामीटर्स लिए। उसके बाद सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड मतलब लास्ट में जोड़ने के लिए। ठीक है, लास्ट में एक आइटम डाल दिया, उस आइटम को प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पे DQ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रिमूव कर देगा फर्स्ट से। ठीक है, इफ नॉट सेल्फ डॉट एम्प्टी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर एम्प्टी नहीं है तो रिमूव कर देगा, अगर एम्प्टी है तो लिखाएगा आपका क्यू इज एम्प्टी। समझ में आ गया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बनाएंगे हम डेफ बना दिया, FRONT फ्रंट के लिए बना, यहाँ पे लिखेंगे SELF सेल्फ। ठीक है, सेल्फ लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यहाँ लिखेंगे इफ़ नोट। ठीक है, इफ़ नोट इज़ नहीं आएगा, इफ़ आएगा, इफ़ नोट, और इफ़ नोट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे SELF सेल्फ डॉट इज़, यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी। ठीक है, इसके बाद भी सेम यही डाल के, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे RETURN रिटर्न, और रिटर्न के बाद लिखेंगे SELF सेल्फ डॉट QUEUE सेल्फ डॉट क्यू, और सेल्फ डॉट क्यू के अंदर हम फिर से वही क्या एलिमेंट को क्या कर देंगे, 0। समझ में आ गए ना, 0 कर देंगे। अब इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, एल्स के बाद नीचे आएंगे RETURN रिटर्न, रिटर्न के बाद लिखेंगे रिटर्न के बाद आएगा डबल कॉलम, इसके बाद आएगा QUEUE इज EMPTY एम्प्टी। ठीक है, वो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये इसने क्या किया, फ्रंट क्या किया, इज नॉट सेल्फ इज एम्प्टी। अगर खाली है तो क्या करे, अगर खाली नहीं है तो क्या करे, रिटर्न डॉट सेल्फ क्यू मतलब रिमूव आइटम फ्रॉम द फ्रंट। अगर आपकी क्यू खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा फ्रंट से। अगर खाली है तो क्या लिखाएगा, क्यू इज एम्प्टी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब इस एम्प्टी को पढ़ेंगे। यहाँ पे आएगा डेफ,
और यहाँ पे आ जाएगा इज, और इसके बाद आ जाएगा EMPTY, इज एम्प्टी। इसके अंदर आ जाएगा सेल्फ, ठीक है, सेल्फ आ गया, यहाँ पे सेल्फ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ आ गया, और सेल्फ के बाद यहाँ पे लिखेंगे RETURN, रिटर्न क्या करेगा आपका, लेंथ ऑफ क्या करेगा, SELF, सेल्फ डॉट QUEUE, क्योंकि आपको लेंथ बता देगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आएगा डेफ, ये आपको बता देगा साइज, SIZE साइज, ठीक है। इसके अंदर ले लेंगे सेल्फ ले लेंगे इसके अंदर। उसके बाद सेमी कॉलम्स लगाएंगे, नीचे आएंगे RETURN, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आ जाएगा लेंथ, यहाँ पे क्या आएगा, SELF, सेल्फ डॉट QUEUE, ठीक है। बेसिकली हमने दोनों में एक ही चीज़ किया, लेकिन इसमें हमने इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, और इसमें हमने 0 नहीं दिया। अब करते हैं अपने एलिमेंट्स को स्पेसिफाई, यहाँ पे आ जाएगा Q इक्वल टू QUEUE, ठीक है। ये हमने एक एम्प्टी क्यू बना लिया। अब इसके अंदर डालते हैं एलिमेंट, यहाँ पे डाल लेंगे Q डॉट NQ, ENQUEUE, ठीक है। NQ आ गई, NQ के अंदर हमने डाल दिया 10, ठीक है, 10 डाल दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो तो दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे 20 और यहाँ पे लगाएंगे 30, ठीक है। 10, 20, 30 पैसे के लिए आप कितने मर्जी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे PRINT, प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे DEQUEUE, DQ ये डाल देंगे, और इसके बाद कॉमा डाल के Q डॉट DQ, और उसके बाद ये डाल देंगे, ठीक है। ये हमारी DQ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद वही करूँगा दोबारा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके बिना कॉपी किए आपके वही सेम के सेम लाइन पेस्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम आप सिर्फ बस यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे FRONT, फ्रंट, यहाँ पे लिखेंगे ELEMENT, एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रंट एलिमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा Q डॉट फ्रंट, FRONT, फ्रंट, ठीक है। Q डॉट फ्रंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q साइज, और यहाँ पे हम लिख देंगे QUEUE, QSIZE, Q साइज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे Q डाल के यहाँ पे हम लिख देंगे साइज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइज, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को करेंगे रन। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, सबसे पहले इसको, ठीक है। अब इसको करेंगे प्रोग्राम को यहाँ से रन, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। इसकी आउटपुट देखते हैं एक बार क्या आती है, थोड़ा सा वेट कर लेना आउटपुट के लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, अबाउट 15 मिनट्स या 16 मिनट्स के अराउंड होगी। यहाँ पे अब बता रहा है लाइन 28, Q इक्वल टू Q, आइटम नहीं आएगा यहाँ पे सेल्फ आएगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आएगा सेल्फ। इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँगा। अब आप देख सकते हो, पहले इसको बंद करता हूँ, ठीक है। इसको बंद करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ चला के प्रोग्राम को। अब देखना आप इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि वहाँ पे यार फसड़ मच गई थी, तो इसलिए आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। इसको यहाँ से चलाएंगे, देखो NQ10, NQ20, NQ30 और DQ10, फ्रंट एलिमेंट इज 20। तो ये कैसे हुआ, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। DQ क्या करता है,
रिमूव कर देता है फ्रंट से एलिमेंट को। तो आपके फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो फिर आपका फ्रंट पे क्या क्या क्या, क्या आ गया 20 और 30 क्या आ गया उसके बाद। ठीक है, फ्रंट पे आपका आ गया 20 और रियर पे आपका आ गया 30, तो इसलिए 20 हो गया और क्यू का साइज आपका 2 हो गया। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रोग्राम समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।